हेलो बच्चों, जय हिंद। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स एग्जाम के लिए। इस तरह का हम एक और क्वेश्चन पिछले क्लास में बता चुके हैं और फिर अभी हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको। ये हम इसलिए बता रहे हैं इस टाइप का दो क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड्स में या तो आपको वहां क्वेश्चन आएगा 6n ends with 0 या तो क्वेश्चन आएगा 4n ends with 0। दो में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और आप लोग लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बोर्ड्स में 100% पूछेगा। क्वेश्चन मेरा है चेक वेदर, कह रहा है कि चेक करने के लिए क्या कह रहा है कि चेक वेदर 4n can ends with the digit 0 for any natural number n। कहने का मतलब कि आपको ये चेक करना है कि 4n जो है 4n 4 पे पावर n, ये 4 पे पावर n ये 0 पे इंड होगा। 4n क्या यदि हम n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऑल क्वांटिटी नंबर, कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या ये 4n 0 पे इंड होता है? हमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। चेक वेदर 4n 4 पे 4 टू द पावर n कैन इंड्स विथ द डिजिट 0, क्या वो 0 पे इंड होगा? अब मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए n के जगह पे मैं रखता हूं 1, आंसर क्या होगा 4। n के जगह रखता हूं मैं क्या 2, आंसर क्या होगा 16। n के जगह रखता हूं मैं क्या 3, आंसर क्या होगा 64। इसी तरह से आप n के जगह पर रखिए 4 तो कुछ और आएगा। तो आप एक चीज गौर करो बाबू, क्या मैंने 3 नेचुरल नंबर को मैंने रखा और मैंने चेक किया कि किस किस कंडीशन में वो 0 पे इंड होता है। तो किसी भी कंडीशन में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 0 पे इंड नहीं हो रहा है। जब मैं 1 रखा तो आया 4, रखा 2 तो आया 6, रखा 3 तो आया 4। यानी कि किसी भी कंडीशन में इस तरह से आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, ये कोई भी नंबर रखेंगे तो ये 0 पे इंड नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसी चीज को कह रहा है क्या प्रूफ करके दिखाने के लिए। ये बात हमने तो करके दिखा दिया ना अभी, पर एग्जाम्स में ऐसे नहीं दिखाना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका भी जो आएगा वहां पे यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। लेकिन वो किसी भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, इफ एनी नेचुरल नंबर्स पुट ऑन द प्लेस ऑफ n, हाँ, तो भी आप वह देखेंगे क्या कि 0 नहीं आएगा। यही हमको चेक करना है बच्चे। मैं बता रहा हूं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ये लिखेंगे, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जिस मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो बोर्ड्स में ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड्स में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड्स में या तो 2 मार्क्स का पूछेगा या तो 3 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन पूछेगा 100% गारंटी है इसका। तो मैं कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे बोर्ड्स में, जो कि आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेगा, मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूं अभी। देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर यहां लिखेंगे क्या n। इस n का मतलब होता है नंबर और इस n का मतलब होता है नेचुरल नंबर और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका ये ई नहीं लिखे हैं, हम पिछले वीडियो में भी बताए इसके बारे में। इसका मतलब है बाबू क्या बिलोंग्स टू। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 4 लिखे हैं, इफ 4 पे पावर n, 4 टू द पावर n इंड्स विथ 0, यदि 4 पे पावर n इंड्स होता है 0 पे, यदि वो 0 पे इंड होता है तो हम क्या करेंगे, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। तो यदि ये 0 पे इंड होगा, यदि आंसर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 4 नहीं होके 0 होता, यहाँ पे 6 नहीं होके 0 होता, यहाँ पे ये 4 नहीं होकर 0 होता, तो उसका फैक्टर में
2 और 5 होगा, उसका फैक्टर में 2 और 5 होगा, इसकी गारंटी है। क्या मैंने लिखा है, इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, बट ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बट 4 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर होल n, तो हुआ क्या, जब मैं इसका फैक्टर किया तो आया 2 पे पावर n, 2 पे पावर 2 पे होल पावर n, so that 2 is only prime factor of 4n। मैंने क्या देखा कि इसका 4 पे पावर n का only सिर्फ एक प्राइम फैक्टर हुआ, वो क्या है, वो है बाबू 2, only 2। मैंने लिखा कि क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये चैप्टर का जो हेडिंग है वो है क्या, आपको इस टॉपिक का हेडिंग, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं लिखूंगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप ये बात लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा, बच्चे के पास अपना खुद का टैलेंट है, वो लिख सकता है। वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टर इज 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। ये बात लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस बात को लिखते हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, पहले बच्चों ये जो मैं यहां लिखा हूं m और n, ये पावर m और n, ये पावर m और n के जगह पे कुछ भी हो सकता है। m और n के जगह पे कोई भी इंटीजर्स है, m और n इज एन इंटीजर्स। m के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -2 कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे भी कुछ भी संभव है ना, बट वो कुछ भी हो पर वो इंटीजर्स होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट होगा निश्चित, है ना। फिर लिखा क्या, सो द 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4n। तो इसके फैक्टर में 5 है क्या, 4 के फैक्टर में कहीं पे भी 5 आया है, 5 कहीं नहीं आया। तो मैं लिखूंगा क्या, सो द 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4n। 5 4n के फैक्टर में कहीं नहीं है। यदि 5 नहीं है 4n के फैक्टर में प्यारे बच्चों, तो मैं लास्ट में कह सकता हूं, हेंस 4n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। डिजिट 0, 4n कैन नेवर एंड्स द डिजिट 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को समझे। एक बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट। कोई भी नंबर वो 0 पे एंड तभी होगा यदि उसके प्राइम फैक्टर करने पे, उसका प्राइम फैक्टर करने पे क्या है हमको, उसके प्राइम फैक्टर करने पे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, यदि इसके फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में यदि आता है, तब वो प्राइम फैक्टर करने पे वह उसका करने पे वो हमारा 0 पे एंड होगा। कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर करने पे यदि 2 और 5 आता है तो वह नंबर एंड्स विद 0 होगा, अन्यथा कोई भी नंबर वो एंड्स विद 0 नहीं हो सकता है। एंड्स विद 0 होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है। 2 में सिर्फ 2 आएगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ 5 आएगा फिर भी नहीं होगा। 2 और 5 दोनों बात चलेगा। इनकेस मान लीजिए कोई बच्चे का कहना, सर एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में कि सर 2 आया 5 आया और यहाँ पर 3 भी आ गया, तो होगा क्या, नहीं बाबू 2 नहीं होगा, है ना। जो कंडीशन दिया है ना उसी को फुलफिल करना है। फ्रेंड इसमें 2 और 5 ओनली 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, अदरवाइज कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, तभी वो मेरा एंड्स विद 0 होगा। प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कंप्लीट क्लास 9 10 और 9 10 का कंप्लीट सिलेबस साइंस मैथ एसएसटी इंग्लिश हिंदी मैं और मेरे टीम्स के द्वारा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको, बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मिलेगा आपको, जितने भी टाइप्स के होंगे A to Z आपको सारा कुछ दिया जाएगा कंप्लीट। आप लगातार इससे जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ाई कीजिए और देखिए आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है, मेरा 100% योगदान रहेगा, चाहे उसके लिए जितना मुझे मेहनत करना पड़े मैं आपके लिए करूंगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।